नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में जानेंगे। व्हाट इज हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन प्रोडक्शन मेथड्स, एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस। हाइड्रोजन एनर्जी क्या है, कौन कौन सी विधि से, कौन कौन सी प्रोसेस से हम हाइड्रोजन के लिए बना सकते हैं, इसके उपयोग कहाँ पे होते हैं एंड इसका यूज करने से क्या बेनिफिट्स या एडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हाइड्रोजन एनर्जी सब्जेक्ट आपका एनर्जी सोर्सेस है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन एनर्जी। तो दोस्तों हाइड्रोजन एनर्जी, जैसे कि आपको मालूम है हमारे यहाँ पे जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी उपलब्ध हैं, इसमें से कई प्रकार के हमारे रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, कई नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं, जिसमें से हमारा जो हाइड्रोजन एनर्जी है ये भी हमारा एक क्लीन एनर्जी का सोर्सेस है, क्लीन एंड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। मींस हाइड्रोजन जो है यह क्लीन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लीन का मतलब है इससे ना तो हमारे एनवायरनमेंट में कोई पॉल्यूशन होता है, ना ही कोई एनवायरनमेंट में इफेक्ट होता है, इसलिए हम इसको क्लीन। और अल्टरनेटिव का मतलब जैसे कि हम कोल से एनर्जी जनरेट करते हैं, डीजल से भी करते हैं, फ्यूल से भी करते हैं, कई प्रकार के एनर्जी सोर्सेस हैं, लेकिन सभी का हमारे एनवायरनमेंट पे काफी प्रभाव पड़ता है। लेकिन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, टाइडियल, ये सभी एनर्जी के जो सोर्सेस हैं ये हमारे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। इसी में से एक एनर्जी का सोर्स है जो कि हाइड्रोजन एनर्जी होता है। इट इज आल्सो नोन एज नेचुरल गैस, इसको हम नेचुरल गैसेस के नाम से भी जानते हैं। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेरियस सोर्स, जिसको हम कई प्रकार के सोर्सेस होते हैं जिनसे हाइड्रोजन को बना सकते हैं, हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर, बायोगैस एंड रिन्यूएबल पावर लाइक सोलर एंड विंड। इन सभी से हम H2 मींस हाइड्रोजन जो है इसके लिए क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नाउअडेज इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन कार्स। हम यदि बात करें जैसे कि चाइना की बात करें तो चाइना में बहुत सारी व्हीकल्स ऐसी हैं जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से चल रही हैं। तो हाइड्रोजन का उपयोग एज ए फ्यूल किया जाता है कार्स में, रॉकेट्स में, एंड हमारी जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन होता है जहां पे खाद बनाई जाती है उसमें भी हाइड्रोजन का यूज होता है प्रोडक्शन में। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ प्योर मेटल्स एटसेट्रा। मींस जब भी हम मेटल्स को बनाते हैं तो मेटल से ऑक्साइड को अलग करने के लिए, इसको हटाने के लिए, प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एनर्जी। एक तो फ्यूल कार्स में, रॉकेट्स में, इसके बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में, इसके बाद आपका प्रोडक्शन ऑफ प्योर मेटल्स में हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे मेथड कौन कौन सी हैं जिससे हम इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और साथ ही दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपकी इसकी मेथड्स और एडवांटेजेस के बारे में जान सकें। अब हाइड्रोजन प्रोडक्शन मेथड्स, हाइड्रोजन को बनाने की कई प्रकार की मेथड्स हैं जिसमें से सम मेथड्स भी डिस्कस हियर। सबसे पहले थर्मोकेमिकल प्रोसेस, हाइड्रोजन के लिए हम थर्मोकेमिकल प्रोसेस से बनाते हैं। सेकंड इसकी मेथड होती है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से भी हाइड्रोजन को बनाया जाता है। सोलर वाटर स्पिल्टिंग प्रोसेस मींस सोलर वाटर स्पिल्टिंग प्रोसेस से भी हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये यहाँ पे 4 मेथड्स हैं जिनसे हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, बनाते हैं या हाइड्रोजन प्रोडक्शन में उपयोग की जाती हैं। इसके बाद यदि हम इस चार्ट के थ्रू बात करें तो जो हमारी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 48% नेचुरल गैसेस से प्राप्त की जाती है,
30% ऑयल्स वगैरह से प्राप्त की जाती है, 18% कोल से बना सकते हैं एंड 4% है जो कि हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। तो इस ग्राफ में आपका जो है सबसे ज्यादा नेचुरल गैसेस होती है। नेचुरल गैसेस में जैसे कि आपकी मेथेन, मेथेन जो आपकी होती है CH4 या मेथेन जो है, इससे हम क्या करते हैं, नेचुरल गैसेस में मेथेन भी आती है, बायोमास भी आती है, कई प्रकार की जो आपकी गैसेस होती हैं, इनसे हम हाइड्रोजन को अलग करके सेपरेट करके मैन्युफैक्चर करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारी थर्मोकेमिकल प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो थर्मोकेमिकल प्रोसेस में जैसे कि आपकी एक होती है स्टीम मेथेन रीफार्मिंग, स्टीम मेथेन रीफार्मिंग मेथड होती है। स्टीम मेथेन रीफार्मिंग से हाइड्रोजन को बनाया जाता है, बायोमास गैसिफिकेशन से भी बनाया जाता है, बायोमास ड्राइव्ड लिक्विड रीफार्मिंग से भी बनाया जाता है एंड सोलर थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन प्रोसेस से भी बनाया जाता है। हमारी जो थर्मोकेमिकल प्रोसेस होती हैं उसके अंदर आपकी 4 सब प्रोसेस होती हैं जिनसे हम थर्मोकेमिकल प्रोसेस के अंदर इन 4 मेथड के थ्रू हाइड्रोजन को बना सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले यदि हम दो मेथड्स आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसमें हम यहाँ पे 2 ही मेथड्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले स्टीम मेथेन रीफार्मिंग। तो जो स्टीम मेथेन रीफार्मिंग प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम कार्बन एटम्स इन मेथेन। जैसे कि आपका CH4 है, ये आपका मेथेन का फार्मूला है, तो मींस इसमें से आपका कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो यहां पे क्या किया जाता है, इसमें हाइड्रोजन एटम के लिए कार्बन एटम से हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इस प्रोसेस में जब हम हाई टेम्परेचर 1300 फ़ारेनहाइट से 1800 फ़ारेनहाइट पर और 3 से 5 बार प्रेशर पर जब हमारी रिएक्ट करती है क्या, स्टीम, इस टेम्परेचर और 3 to 5 बार प्रेशर पर रिएक्ट विद मेथेन, मींस जब ये मेथेन से रिएक्ट करती है स्टीम, तो क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइस्ट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो इसमें जो कैटालाइस्ट होता है ये हमारा क्या करता है, रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी कुछ मात्रा में होती है एंड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से हम क्या करते हैं, मेथेन से हाइड्रोजन को बनाते हैं। द नेचुरल गैस इज द मेन मेथेन सोर्स फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन। हाइड्रोजन को बनाने का जो मीथेन है ये हमारा मेन सोर्स है, नेचुरल गैसेस है, जिससे हम हाइड्रोजन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आपकी मेथड होती है, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम कैसे बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम करंट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोसेस। ये भी क्या है, एक हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम क्या करते हैं, करंट का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं टू स्पिल्ट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि हम जानते हैं पानी में H2O होता है, हाइड्रोजन भी होते हैं, एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन भी होता है H2O। तो यहां से जब हम हाई करंट को पास कराते हैं तो इसमें से इनको हम ब्रेक कर लेते, अलग अलग कर लेते हैं, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका अलग हो जाएगा ड्यू टू रिएक्शंस। मींस दिस रिएक्शंस टेक प्लेस इन अ यूनिट कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइजर। ये जिस यूनिट के अंदर कंडक्ट किया जाता है, इनको स्पिल्ट किया जाता है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइजर बोलते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस कैन कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। अब इसमें इसको स्पिल्ट करने के लिए जो हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है वो हम डिफरेंट सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल सोर्सेज से, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लें, विंड एनर्जी से कर लें, या बायोमास से कर लें, या न्यूक्लियर से कर लें, या हमारी जो थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनती है उससे। तो मीन्स हम डिफरेंट सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जो कैटालाइस्टिक होता है, इसमें हम क्या करते हैं, रिएक्शन होगा जिसके कारण हमारे
जो H2 है, पानी है, इससे ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन आपका अलग हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज अ सेकेंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम बात करेंगे इसके कुछ एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में हाइड्रोजन इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये जो एनर्जी का सोर्सेस है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकेंड, हाइड्रोजन इज अ क्लीन एनर्जी सोर्सेस। हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी सोर्सेस होती है, इससे ना तो हमारे एनवायरमेंट में कोई पॉल्यूशन का खतरा होता है, ना ही कोई प्रॉब्लम होती है। न्यूमेरस सोर्सेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बनाने के लिए बहुत सारे हमारे पास सोर्सेस होते हैं, जिसमें नेचुरल गैस में बायोगैस भी होता है, कोल भी होता है, ऑयल भी होता है, पानी भी होता है। कई प्रकार के सोर्सेस हैं जिससे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। हाइड्रोजन एनर्जी इज नॉन टॉक्सिक, मीन्स ये जहरीली भी नहीं होती है। हाइड्रोजन ग्रेटली रिड्यूस पॉल्यूशन, इससे हमारे जो पॉल्यूशन है एनवायरनमेंट का, यदि हम हाइड्रोजन एनर्जी पे फोकस करेंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का खतरा होता है उसको कम किया जा सकता है। इसके बाद लास्ट जो है, मोर इफिशिएंट देन अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। हम दूसरे एनर्जी सोर्सेस के कंपैरिजन में बात करें तो जो हाइड्रोजन एनर्जी होती है ये हमारी क्या होती है, काफी इफिशिएंट होती है। ओके, तो दिस इज अ एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। डिसएडवांटेज ये है कि ये काफी महंगी प्रोसेस होती है, काफी एक्सपेंसिव होती है, इसलिए अभी हमारे यहाँ पे लार्ज स्केल में या बड़े तौर पे इसका उपयोग नहीं होता है। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।